जय हिंद प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस पेपर के अंदर वीडियो के अंदर हम क्लास 7 मैथ्स के PA1 यानी कि PT1 पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर आपके लिए सैम्पल पेपर का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इस पेपर को करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन। तो सबसे पहली बात आपको मिलियन में पता होनी चाहिए कि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। तो कितने थाउजेंड्स बनाएंगे? अब 10 लाख में जीरोस देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होती हैं तो 10 लाख में 6 जीरोज होती हैं। ठीक है, तो कितने थाउजेंड्स की बात की है तो 1000 ही है, तो 3 जीरो बची। ऑब्वियसली 1000 हमें चाहिए, जिससे क्या बन जाए, 1 मिलियन बन जाए। मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। किसी एक डिजिट को 2 बार इस्तेमाल करके आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाने के लिए आपको सबसे बड़े नंबर को ही 2 बार इस्तेमाल करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। एक सिंपल से कंसेप्ट में अगर 143 का एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है तो वंस किस पोजीशन पर है, 100 पोजीशन पर है। ठीक है, 4 किस पोजीशन पे है, 10 पोजीशन पर है, और 3 किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पर है। तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके हमने क्या लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ आई थिंक यू विल बी आंसर द क्वेश्चन नंबर 3। द नियरेस्ट 1000 की बात करें तो 1000 वाले डिजिट को हमने सर्कल कर लिया। ठीक है, ये 5 है। 5 के पहले वाले डिजिट को हम देख रहे हैं कि ये 5 से कम है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 होने के कारण ये तीनों डिजिट जीरो हो जाएंगी, 183, और इस 5 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, 67285000, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, चलिए। मीना स्पेंड्स ₹30 एवरी डे फॉर लंच। द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट स्पेंड्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। हर दिन का 30 रुपीज़ है। मंडे टू फ्राइडे कितने डेज हो गए, 5 डेज हो गए। ठीक है, तो एक दिन का 30 है तो 5 डे का क्या हो जाएगा, 30 × 5 या 5 × 30। तो ऑप्शन बी सही। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप डायरेक्टली मत करिए, आप हमेशा डी मास का इस्तेमाल करिए। ठीक है, पहले सबसे पहले डिवाइड नहीं है, इसके अंदर डी को छोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई भी नहीं है। ऐड है तो पहले ऐड करना है आपने। 28 + 8 कितना हो गया, 6। 36 - 6। अब आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए हम डी को ही 30 कर देते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल द करेक्ट साइन। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट साइन आपने फिल करना है। 24 - 6 - 2, पहले ब्रैकेट ओपन करनी है आपने। 24 - 6 - 2 कितना होता है, 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, 20। आपने इसको भी 20 बनाना है तो 4 आपको यहाँ कौन सा साइन लगाना है। अगर आप प्लस करेंगे तो 12 आएगा, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाने से 4 × 4 = 16, 16 + 4 20, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आई थिंक यू कैन आंसर इट। आपने बता देना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर सही लगी हुई है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डैश लैक्स मेक अ बिलियन। तो 10,000 लाख मिलकर 1 बिलियन को बनाते हैं। अब इन्होंने पूछी टर्म इन दी एक्सप्रेशन। तो प्लस और माइनस वाले साइन के अलावा जो जो नंबर बच जाते हैं वो टर्म बचती हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होने वाला है। -5 एक टर्म हो गई और 6 × 3 एक टर्म हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं x + 5y है। ठीक है, तो x एक टर्म हो गई और 5y टर्म 2 हो गई। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिया है। द थॉटफुल थाउजेंड्स कैलकुलेटर ओनली हैज़। इस कैलकुलेटर के अंदर एक सिर्फ 1000 वाला बटन है, +1000। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। अगर इसमें एक एग्जांपल दिया है कि 3000 हमें अगर
शो करनी है तो 1000 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 टाइम। ठीक है, तो 1 लाख के लिए आप इस बटन को कितनी बार प्रेस करेंगे। ठीक है, तो 1000 ऑलरेडी है, 1 लाख बनाने के लिए हमें 2 जीरो और चाहिए, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरोज़ होती है, 3 आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम इसको 100 टाइम प्रेस करेंगे। 1 मिलियन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। राइट द नंबर नेम इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। आपको क्या बताना है, नंबर नेम बताना है दोनों ही केस में। किस केस में, इंटरनेशनल में भी और इंडियन में भी। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा दे देता हूँ। जैसे ये नंबर है 200220002। इंडियन की बात करते हैं पहले, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन है। ठीक है, इंडियन के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे, लास्ट वाला डिजिट करोड़ का था। ठीक है, 10 लाख के बाद करोड़, तो 2 करोड़, उसके बाद नंबर आ जाओ 22,002। ये था हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब इसी को इंटरनेशनल में अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूँगा, ये भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल में कैसे करना होता, सबसे पहले वही वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हम 10,000 के बाद वहाँ लाख पर जाते थे, इसके बाद 10,000 आता है। ठीक है, 10,000 तक आपका कोई चेंज नहीं। ठीक है, 22,002 ही पढ़ा जाएगा। और उसके बाद जैसे हम लाख पर जाते हैं तो यहाँ पर लाख ना होकर 100,000 काउंट होता है। ठीक है, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन। ठीक है, तो ऐसे मुड़ता जाएगा, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो ये हमारा, इसको पढ़ेंगे कैसे, 20 मिलियन, ठीक है, 22,002। क्लियर, क्योंकि अगर जीरो के नीचे मिलियन लिखा है मैंने, अगर वहाँ आता तो हम 2 मिलियन पढ़ते, बट टेंस वाले पार्ट में आया तो हमने पढ़ा 20 मिलियन 22,002। तो ये आपकी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। सेकंड आप अपने आप कर लेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म। टर्म्स लिख देनी है, साइन वाली एक 48 टर्म हो गई, 10 × 2 एक टर्म हो गई। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 2 एक टर्म हो गई। ठीक है, चलिए अब आपको इसको सॉल्व करना है। अभी आपको डीमास बताया था मैंने, डीमास में सबसे पहले डिवाइड करना है आपने, तो डिवाइड वाला यहाँ है, 16 को 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आएगा 8। ठीक है, डिवाइड वाला हो गया डन। अब चलो मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन वाली ये 2 टर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ गया। अब आपने क्या करना है, प्लस, अब प्लस कर दीजिए प्लस वालों को। 48 + 8 कितना हो गया, 56 - 20। फाइनली आपने क्या कर दिया, माइनस, तो इसका आंसर आ गया 36। आई थिंक क्लियर हो गया आप सभी को। 14, राइट ए 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट्स इन अ बिगर नंबर। हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखा है राइट ए 9 डिजिट नंबर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर लिखा होता राइट डाउन द बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर, ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते थे, पर इन्होंने कहा राइट ए 9 डिजिट नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब अगर मैं किन्हीं 2 डिजिट को एक्सचेंज करूं तो एक्सचेंज करने वाला नंबर बड़ा बनेगा, क्योंकि अगर मैं 2 और 1 2 को 1 से एक्सचेंज कर दूं तो 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में, यानी कि नंबर बड़ा हो गया। बट इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से नहीं करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, इसमें एक वर्ड मिसिंग कर दिया कि आपको 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखने हैं। ठीक है, और बिगेस्ट नंबर लिखना है। सपोज मैं लिख देता हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारा बिगेस्ट नंबर है। अब मैं इन दोनों को अगर चेंज करूं तो बनाने वाला नंबर क्या बना, स्मॉलर। फिर अगर मैं 7 के साथ 9 को चेंज करूं तब भी स्मॉलर होगा, 6 के साथ 9 को चेंज करूं तब भी स्मॉलर होगा। ठीक है, तो
जब भी हम एक्सचेंज करेंगे तो हर बार क्या आएगा, स्मॉलर नंबर आएगा। ठीक है, पर अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट अ 9 डिजिट नंबर वी आर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट रिजल्ट इन बिगर नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी 9 डिजिट नंबर लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 0 1। ठीक है, तो ये 9 डिजिट नंबर हो गया। मैं 1 और 2 को एक्सचेंज कर देता हूँ तो ये नंबर बड़ा बन गया। तो आपको ऐसे नंबर लिखने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइन सो दैट एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड आर इक्वल। आपको नंबर्स लिखने हैं ताकि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के। तो पहला लिख लेता हूँ 5 - 2 इंटू 7। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट है, सॉल्व किया, 5 - 2 हो गया 3, 3 इंटू 7 हो गया 21। ठीक है, तो इसका सम तो 21 आ गया। अब हमें इक्वल के दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड साइड वाले को भी 21 बनाना है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले 5 7 जो 35 होगा। ठीक है, हमें बनाना कितना है, 21। यहाँ माइनस का साइन आ गया, 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, कि वो माइनस होकर 35 में से 21 आ जाए। तो 35 में से मैं 21 को माइनस करके देखता हूँ तो 14 आना चाहिए। तो 7 लगा दूंगा अगर मैं यहाँ, तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट है तो मुझे यहाँ नहीं पता तो मैं पहले राइट हैंड साइड, अच्छा यहाँ राइट हैंड साइड पे भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मुझे कोई भी नंबर लेना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर होगा पहले प्लस होगा। ठीक है, सपोज करिए कि मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 7 कर देता हूँ। ठीक है, 7 + 6 कितना हुआ, 13, 13 इंटू 4 कितना हुआ, 52। मैंने ये 13 इंटू 4 जानबूझ के बनाया ताकि यहाँ पर मैं 0 लगा दूँ तब भी बैलेंस हो जाए। तो मैंने इसको देखकर 13 इंटू 4 होना था, यहाँ पर भी मैं सॉल्व करूँगा तो 13 इंटू 4 हो जाएगा, तो मैंने 7 लगा दिया। ठीक है, तो आपको भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। बाकी 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 16, रीड द सिचुएशन गिवन बिलो, राइट द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस and find their values. District market in Begur operates on all 7 days of a week. Rahim supplies 9 kg of mangoes each day from his orchard and Shyam supplies 11 kgs of the mangoes each day from the same. Find the amount of mangoes supplied by them in a week to the local district market. तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, रहीम लोकल मार्केट को हर डे 9 kg मैंगो सप्लाई कर रहा है और शाम 11 kg, दोनों ने मिलकर एक हफ्ते में कितने मैंगो सप्लाई किए वो आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है, रहीम का हो जाएगा 9 इंटू 7 प्लस शाम का क्या हो जाएगा 11 इंटू 7। ठीक है, एक्सप्रेशन बनाना था, हमने बना दिया, क्योंकि ये हमारा हो गया रहीम का 9 kg 7 दिन, ये हमारा हो गया शाम का 11 kg 7 डेज। इन दोनों को प्लस कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, 7 कॉमन लेके भी किया जा सकता है, 9 7 जा 56, 11 7 जा 77। इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, उतने केजीस मैंगो ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, कई बार वीडियो बनाते हुए कुछ छोटी मोटी गलती से हो जाती है, काइंडली इग्नोर देम। ठीक है, चलिए ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने ऊपर किया था, हमें बैलेंस करना है, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाकर पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 18 माइनस कर देना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और 18 माइनस कर देना है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर 83 में से 42 माइनस करूँ मल्टीप्लाई करूँगा और 83 में से 40 मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली 42 वाला नंबर ज़्यादा आएगा, तो ये ग्रेटर देन होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए 16 - 11 5 हो गया, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 16 को 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा और 11 को 12 से करेंगे तो 32 आएगा। माइनस कर दिया तो 60 बराबर आ गया, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Hirani wondered if I could travel 100 kilometers every day, could I reach the moon in 10 years? हर दिन, ठीक है, अगर हर दिन वो 100 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो वो 10 साल में मून तक पहुंच सकती है कि नहीं, आपको ये बताना है। सबसे पहली बात आपने देखा 1 ईयर, 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। 365 डेज़ को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि हर रोज़ वो 100 किलोमीटर चल रही, तो 36,500 किलोमीटर वो एक साल में चलेगी, ठीक है। और 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये आ जाएगा 3,65,000, जबकि ये इससे थोड़ा सा कम है। तो क्या वो पहुँचेगी? नहीं, मून पर नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मून का डिस्टेंस एक्चुअल चले गए डिस्टेंस से ज़्यादा है। हाउ फॉर वुड शी ट्रेवल इन 1 ईयर? 1 ईयर का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 36,500 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? आपको सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। अ कैलकुलेटर हैज़ ओनली 10,000 बटन, 100 बटन से ऑलरेडी हमें क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। यू विल बी एबल टू डू इट नाउ यूजिंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस। 0 से 9 के डिजिट को एक बार इस्तेमाल करना है, एग्जैक्टली एक बार, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, राइट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। लार्जेस्ट मल्टीपल मतलब सबसे बड़ा नंबर मल्टीपल बनाना है, तो पहले हमें इस डिजिट का इस्तेमाल करना है सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। आप ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट डिजिट को यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, वही आपका ग्रेटेस्ट डिजिट बनेगा, ठीक है। और हमने सभी नंबर को एक ही बार इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलिए, लार्जेस्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, लास्ट में 0 इसके ऑलरेडी है, 0 होने से 5 का मल्टीपल बन जाएगा, यही आंसर आएगा। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब ये लास्ट वाला डिजिट करें तो 10 है, इवन है, यहाँ सर आपने घटाकर 1 घटा दीजिए तो 209, बाकी स्टार्टिंग के सारे डिजिट सेम रहेंगे, तो ये आपका ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करनी है, तो अगर मैंने स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखते हैं, पर यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि 0 अगर आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखेंगे, ठीक है, तो ये 10 डिजिट नंबर नहीं बनता, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है। तो आपने क्या करना है, पहले 2 डिजिट को इंटरचेंज कर देना, 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पर ये क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है, तो हमें यहाँ 9 को हटाकर क्या कर देना है, 8 कर देना है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर बन गया। क्लियर? चलिए, यूजिंग द नंबर्स 2 3 5 एंड ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस ब्रैकेट्स एंड आर नेसेसरी जनरेट 4 एक्सप्रेशन। प्लस और माइनस का इस्तेमाल करना है 4 एक्सप्रेशन बनाने। पहला 2 + 3 - 5, ठीक है, 2 - 3 + 5, ठीक है। ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्होंने बोला है, ठीक है। 2 + 5 - 3, ठीक है, ब्रैकेट लगानी है आपने। ऐसे आपने 4 एक्सप्रेशन क्रिएट कर देना है, ठीक है, जिनकी वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए। ये भी देखा है, इसमें वैल्यू डिफरेंट आ रही है क्या, देखते हैं, वैल्यू चेक करते हैं। पहले की वैल्यू प्लस करेंगे, ठीक है, तो सॉरी प्लस वालों को प्लस करना है। 2 + 3 5 - 5 0, 2 + 5 7 7 - 3 4। हाँ, वैल्यू डिफरेंट आ रही है ऑब्वियसली। अब क्या करना है, फिर से चेक करना है, डिफरेंट, हाँ एक्सप्रेशन डिफरेंट करना है। 5 - 2 + 3, ठीक है। 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3, और 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6। अभी तक हमने डिफरेंट, सारे डिफरेंट बनाए हैं और वैल्यू भी डिफरेंट है, ऐसा आपने एक और बनाना है, ठीक है। अब bar-tailed godwit holds the record for the longest recorded non-stop flight. It travels 13,516 km from the Alaska to Australia without stopping.
इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022 एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 11 days. फाउंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे. ठीक है, तो ये 11 दिन की जर्नी में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है 13,560 किलोमीटर. ठीक है, कितना है 13,560. ये 11 डेज में किया. इन्होंने कहा है कि एवरी डे. पहले एवरी डे बोला है, फिर बोला है एवरी आवर. एवरी डे के लिए आपको पहले इसको 13,560 को 11 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, जिससे हमारा 1 डे का आएगा. पहले 1 डे का आएगा. मान लो इसको हमने डिवाइड कर दिया 13,560 को. करते हैं 1 2 3 फिर 2 फिर डेसिमल 7 यहीं तक रखते हैं. ये एक दिन का है किलोमीटर. अब हमें पूछा है 1 घंटे का. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24. तो इस डिजिट को 123.7 को अब हमने किससे डिवाइड करना है, 24 से. ठीक है, अब इसको आप जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 5 120, 32 बचा 1 बचा 12, 127 आया, फिर 5. ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो ये आने वाली है. ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आसान है, कर लीजिए. थोड़ा सा लेंथी देखने में ही है, पर आपको नॉलेज है तो आप इजीली कर सकते हैं. ग्रे हेडेड albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatrosses can cover about 900 to 1,000 km in a day. One of the longest single trips recorded is about 12,000 km. How many days would such a trip take to cross the Pacific Ocean approximately? तो क्वेश्चन आपने करने की कोशिश करनी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सारे वैसे क्वेश्चन समझा चुका हूँ कि कितने दिन लगेंगे उसको. ठीक है, ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन सिटीज़ इन द टेबल बिलो. मुंबई की पॉपुलेशन 2011 और 2001, न्यू दिल्ली की 2011. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देने हैं. हाउ मच इज़ द पॉपुलेशन ऑफ न्यू दिल्ली इन 2011? बाय हाउ मच इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001. न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 2011 में ये इसकी पॉपुलेशन है, आपने लिख दिया. ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा है कि 2011 के मुकाबले कितना इंक्रीज़ हुआ है. तो आपने क्या करना है, 11007835 में से माइनस करना है 2719. ठीक है, एक मिनट, 19 7 8 और 9 को आप इसको माइनस कर दीजिए, इतनी इंक्रीज़ हुई है. ठीक है, विच सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2011 एंड 11? 2001 से लेकर 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी इंक्रीज़ हुई है. तो आपको ये माइनस करके चेक करने पड़ेंगे, आइडिया भी लग जाएगा. यहाँ से देखिए 124 और 119 है ना, 5000 का फ़र्क है कुछ. ठीक है, यहाँ पर भी इतना फ़र्क नहीं है. यहाँ पर देखिए 43 से सीधा 84 आ गया. आपने बाकी डिजिट्स भी काउंट करनी है कि किस में डिजिट सेम होनी चाहिए. कहीं आप आगे वाले नंबर देख रहे हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी 3 3 और 2 यानी 8 डिजिट है. 3 3 और 8 डिजिट है. 3 3 8 डिजिट. यहाँ पर डिजिट कम है पर डिस्टेंस सिर्फ 12,000 का है, आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पर डिजिट 7 है, यहाँ भी डिजिट 7 है. तो मैं देख सकता हूँ यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 41,000 के आसपास इंक्रीज़ हुआ है. तो बेंगलुरु की इंक्रीमेंट ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा है, 84,25,970 में से आप 43,100,1326 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो प्यारे बच्चों, ये था क्लास 7 का PT1 का पेपर. होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. जल्दबाजी में कई बार कुछ मिस्टेक्स होती हैं, काइंडली इग्नोर दें. और जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला है, उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.